सनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक बार सत्संग करने की विचार किया। विचार करते ही उन्होंने स्थान की चयन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, आप हमें ऐसे स्थान के बारे में बताइए जहाँ पर हम भगवान की उपासना कर सके, सत्संग कर सके, उनके पूजा कर सके। तो सनकादि 88,000 ऋषियों का ये अभिलाषा देख करके ब्रह्मा जी बोले, ये बात तो आपको भगवान नारायण बता पाएंगे, तो आप सभी लोग नारायण के पास जाइए। तो ब्रह्मा जी के समेत 88,000 ऋषियां, सौनक जी सब मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण के पास जाकर के उन्होंने नारायण भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया, स्तुति किया। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान को उन्होंने बोला कि हे प्रभु, हमें आप एक ऐसे स्थान के बारे में बताइए जहाँ पर हम आपके प्राप्ति के लिए हम साधन कर सके, तपस्या कर सके, जहाँ पर विक्षेप ना हो। देखिए, हम अब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये स्थान में बैठकर हम जहाँ भी बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये स्थान में शांति है, तभी हम कथा का श्रवण अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई बोलने लग जाए बीच में, कोई हमें कथा के बीच में डिस्टर्ब करे, तो क्या होगा? हम ना बोल पाएंगे, ना आप सभी लोग श्रवण कर पाएंगे। उसी प्रकार साधन करने के लिए एकांत स्थान की जरूरत है और एकाग्र चित्त की जरूरत है। चित्त अगर एकाग्र ना हो, स्थान अगर एकांत ना हो, तो साधना में बाधा प्राप्त होता है। उसी प्रकार कोई भी बाधा प्राप्त ना होए, इसी कारण वो प्रभु से विनम्र अनुरोध किए कि आप एक ऐसे स्थान के बारे में हम बताइए जहाँ पर कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारे भगवत साधना में बाधा प्राप्त ना हो पाए। तो नारायण एक मनोमय चक्र छोड़े, बोले ये चक्र के पीछे पीछे आप जाइए। ये चक्र के नेमी जहाँ पर खीर्ण होगा, नेमी अर्थात धुरी, बीच वाला हिस्सा, चक्र का बीच वाला हिस्सा है, उसको नेमी बोलते हैं, अर्थात धुरी बोलते हैं। तो ये नेमी जहाँ पर खीर्ण होगा, वो स्थान आप समझ लेना, वो स्थान आपके साधन के लिए उपयुक्त स्थान है। तो चक्र के पीछा करते करते ब्रह्मा जी और सौनक जी के समेत 88,000 ऋषियां सब चले। तो चक्र जाकर के वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के निकट एक अरण्य है, तो वो अरण्य में चक्र के नेमी खीर्ण हुआ। अरण्य में चक्र के नेमी खीर्ण हुआ, तो वो स्थान का नाम है नेमी सारण्य। तो चक्र का नेमी खीर्ण तो हुआ, वो 6.5 पृथ्वी को भेदन कर गई, 6.5 पृथ्वी को भेदन कर गई, पाताल को भेदन कर गई। तो पृथ्वी रसातल में चला जाता, तो भगवान ने चक्र को स्थिर किया। तो वो स्थान नेमी सारण्य के नाम पे प्रख्यात हुआ। तो वो उस स्थान में सौनकादि 88,000 ऋषियां मिल करके बैठ करके ठाकुर जी का जप, तप, व्रत, उपासनाएं करने लग गए। तो ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है, उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। आप अभी भी जाएंगे, आप देखेंगे नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य क्षेत्र जो है, वहां पर उसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। और वहां पर जल कितना गहराई में मतलब कि है, कितना गहरा है वो, उसका अनुमान आज तक किसी ने नहीं लगा पाए। तो यहाँ पर अभी भी वो तीर्थ स्थान पर स्नान करते हैं, बाहरी पार्श्व में लोग स्नान करते हैं, जो भी भक्तजन आते हैं, और उसका परिक्रमा भी लगाते हैं। 84 चक्र का 84 ऐसे बना हुआ है घेरा, और 84 घेरे में परिक्रमा लगा करके फिर स्नान करते हैं। तो वो 84 घेरे में जो परिक्रमा लगा के स्नान करते हैं, ऐसा मान्यता है, कहते हैं जो 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो पाप कर्म हमने किया है, तो 84 घेरे में परिक्रमा लगा करके जब हम स्नान करते हैं, कहते हैं 84 लाख योनियों में जो पाप किया है, वो पाप नाश हो जाता है।
तो वो स्थान नैमिषारण्य स्थान है। और नैमिषारण्य स्थान में जिसको चक्र तीर्थ कहा जाता है, उसमें सौनक जी और 88,000 ऋषियों ने साधन प्रारंभ कर लिया। लेकिन उनके मन में शांति प्राय प्रतीत नहीं हो रहा था, उनके मन स्थिर नहीं हो रहा था, मन में कहीं ना कहीं उनका विचलित प्राय हो रहा था। तो उन्होंने ये स्थिर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये उन्होंने विचार किया, ऐसा क्यों हो रहा है। ये विचार कर ही रहे थे तो सौनक जी बोले, देखिए हम व्रत, जप, तप, यज्ञ ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन हम असली चीज जो करना चाहिए उसको हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम भूल गए हैं। अरे हमें तो सत्संग करना है, हम तो सत्संग के लिए स्थान के चयन करने गए थे, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं। सत्संग अर्थ क्या है बंधुओं? सत्संग अर्थ ये है सत्य की संग, सतजन की संग, संत की संग को सत्संग कहा जाता है। सत्संग अर्थात कोई संत के मुखार बिंद से जो हरि का कथा हम श्रवण करें, उनके संग में रह करके, वो है सत्संग। और संत के मुखार बिंद से हरि का कथा श्रवण करने से वो हमारे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय प्रदेश में स्थित हो जाता है। तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मात्सर्य रूपी जो कलुषित चीज है वो भस्मीभूत होता है भगवान के कथा श्रवण से। संतों के मुख से जो हरि का कथा हम श्रवण करते हैं, जब हम कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय प्रदेश में स्थित हो जाता है, तो ये सबका विनाश होता है और हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। गुरु कृपा करके भगवत साक्षात्कार करवाते हैं। तो हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। और सत्संग किससे करना, किसके मुख से भगवान की कथा सुनना चाहिए? कोई प्रेमी जन हो, भगवान के कोई भक्त हो, कोई प्रेमी हो। कहते हैं ना, जो जैसा खाना खाता है उसी का ही तो डकार देगा, है कि नहीं? देखिए आप मूली खा लीजिए, आपका मूली का डकार आएगा। आप कोई मीठा खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए, उसका डकार आएगा। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो उसी का ही डकार आता है, उसी प्रकार जो जिसमें रमे हुए हैं, जो जिसका उपासना, जिसका साधना जो किए हैं, वो उसके अंदर से वही उपासनाओं की बातें निकलेगी। जो प्रेमी जन है, भगवान की भक्त हैं, वो भगवान की प्रेम की, भगवान की लीला की कथा सुनाएंगे, जिनके कारण हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रेमी के तलाश करने हम कहाँ जाए, ये विचार करने लगे। तो सौनक जी बोले, अरे भगवान कृपा करके उनके प्रेमी भक्त को वो स्वयं भेज देते हैं जब प्रभु कृपा करते हैं। देखिए हम अपने जीवन में सदगुरु को नहीं ढूंढ सकते। हम अगर कहें कि हम अपने बल से ही गुरु का चयन करेंगे, नहीं, हमारे अंतःकरण के अनुसार भगवान कृपा करके हमें गुरु प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में गुरु भेजते हैं। तो उसी प्रकार हम कहाँ जाएं प्रेमी भक्त को ढूंढने के लिए? वो तो भगवान की कृपा से स्वयं प्रेमी भक्त से हमारा भेंट हो जाएगा, ये सौनक जी कहने लगे। तो 88,000 ऋषियों के समेत सब गोविंद के शरण में गए और गोविंद को प्रार्थना किया, उनको निवेदन किया, उनको बोले, हे गोविंद, हे मधुसूदन, आप ही कृपा करके आपके कोई प्रेमी भक्त को भेजिए, जिनके मुखार बिंद से हम आपके कथा का श्रवण कर सके और हमारा जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को हम शांत कर सके, उनके मुखार बिंद से आपका कथा श्रवण करके। तो ये भावना रख के वो भगवान को प्रार्थना किए। देखिए जब हम श्याम प्यारे को पाना चाहते हैं ना, पहले श्याम प्यारे नहीं मिलते, पहले श्याम प्यारे अपना कोई प्यारे को भेजते हैं, जो श्याम प्यारे के प्यारे हैं। तो उसी प्रकार वो ही हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो कहते हैं गुरु तो पग पग में मिलते हैं, लेकिन जीवन में सदगुरु मिलना ये तो भगवान का अनुपम कृपा है, भगवान का विशेष कृपा है। तो इसी प्रकार उन्होंने गोविंद को प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ है ये हम जानेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाले की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।